हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से K1 क्लासेस में स्वागत है। और हम लोग पार्ट नंबर 7 थर्मोडायनामिक्स का लेकर आए हैं। स्टूडेंट, हम लोग पाथ फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने दो टॉपिक बताया था, एक हीट और दूसरा वर्क। ये दो ऐसे होते हैं जो पाथ डिपेंडेंट होते हैं, यानी पाथ फंक्शन होते हैं। आज हम लोग हीट एंड वर्क दोनों को डील करेंगे। स्टूडेंट, तो शायद हमने पिछले वीडियो में हीट को बता दिया था, तो इसलिए उसको हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, वर्क डन पढ़ेंगे। स्टूडेंट, तो वर्क होता क्या है पाथ फंक्शन में, उसे हम एक एक करके समझते हैं। वर्क वैसे जनरली आप लोग फिजिक्स में पढ़े हैं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये आपका क्या होता है, वर्क डन होता है। ठीक है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता है, चलता है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो और आपने जो फोर्स लगाया है, वो दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो वर्क डन के क्या होता है स्टूडेंट, इक्वल होता है। वर्क में अगर हम बात करें तो आपका जो वर्क है ये आपका ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, यानी मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ये भी होता है। और इससे पहले जो हीट हम लोग पढ़े थे वो भी मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है। स्टूडेंट, दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो वर्क जो होता है स्टूडेंट, इसको हम लोग दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है पीबी वर्क और दूसरा होता है नॉन पीबी वर्क। तो नॉन पीबी वर्क को स्टूडेंट हम लोग नहीं डील करेंगे अभी, हम लोग केवल पहले डील करेंगे पीबी वर्क। लेकिन ये समझ लेते हैं पीबी और नॉन पीबी वर्क के एग्जांपल क्या होते हैं, उसे हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको हम बता दें नॉन पीबी वर्क, पीबी का मीनिंग क्या होता है, आंसर है प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन होता है वो पीबी वर्क होता है, जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम नहीं होते हैं वो आपके नॉन पीबी वर्क होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिकल वर्क की बात हो रहा है, जो Q इंटू वी, यहाँ पे वी वॉल्यूम नहीं है स्टूडेंट, ये आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी पोटेंशियल है, जिसे हम लोग वोल्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हम लोग ग्रेविटेशनल वर्क की बात करते हैं, जो एमजीएस के इक्वल होता है, जिसमें भी आपका ना तो प्रेशर है और ना ही स्टूडेंट आपका वॉल्यूम है। तो ये रहा आपका क्या, नॉन पीवी वर्क। अब हम पीवी वर्क की बात करते हैं। देखो, एक चीज और ध्यान रखिएगा, दो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पे। वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो हमेशा वो क्या होगा, निगेटिव आएगा। यानी जब वर्क डन कौन कर रहा होगा, सिस्टम करेगा, तो वर्क डन हमेशा क्या लिया जाएगा, निगेटिव। दूसरा, अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो वर्क डन अगर सिस्टम के द्वारा हो रहा है तो वो आपका वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात किसकी करते हैं, पीवी वर्क की हम लोग बात करते हैं। तो पीवी वर्क होता क्या है स्टूडेंट, एक कहते हैं समझते हैं। देखो आपके पास में यहाँ पे क्या, एक सिलेंडर है, जिसमें यहाँ पर देखिए ये पी गैस इसमें फिलअप हुआ है, ये प्रेशर है गैस का, जिसमें गैस भरी हुई है। और बाहर से हम लोग यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल प्रेशर, जो एटमॉस्फेयर है उसके द्वारा इस पिस्टन पर क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग तीन केस पढ़ेंगे। सबसे पहला केस बोल रहे हैं कि इफ पी गैस इज ग्रेटर देन पी एक्सटर्नल, यानी कि जो गैस का प्रेशर है वो ज्यादा है एक्सटर्नल प्रेशर से। तो अगर एक्सटर्नल प्रेशर से गैस ज्यादा होगा तो क्या होगा, पिस्टन का क्या होगा, तो आंसर है पिस्टन जो होगा वो बाहर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ, यानी कि पी एक्सटर्नल की तरफ जाएगा। और एक्सपेंड होगी गैस, यानी एक्सपेंशन एट फाइनल कंडीशन। कब तक ये होता रहेगा, जब तक पी गैस एंड पी एक्सटर्नल दोनों आपस में इक्वल नहीं हो जाते। ओके, तो ये बात होगी। दूसरा हम लोग बात करते हैं इफ पी गैस इक्वल टू पी एक्सटर्नल, यानी अगर ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हो जाते हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी मूवमेंट, यानी पिस्टन में कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो नो मूवमेंट ऑफ पिस्टन। इसी तरीके से इफ पी गैस इज लेस देन पी एक्सटर्नल, यानी जो प्रेशर ऑफ गैस है, गैस का जो प्रेशर है वो कम है और एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, ज्यादा है, तो यहां पर क्या होगा, कंप्रेशन होगा और जो पिस्टन है वो अंदर की तरफ जाएगा स्टूडेंट, अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो कंप्रेशन एट फाइनल कंडीशन ये कब तक होता रहेगा, जब तक आपका पी गैस और पी एक्सटर्नल दोनों आपस में क्या होते हैं, वो इक्वल नहीं हो जाते। तो आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम लोग देखिए यहाँ पर वर्क का जो है डेरिवेशन देखेंगे, यानी वर्क का जो इक्वेशन क्या आता है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, एक्सपेंशन ऑफ गैस, एक्सपेंस यानी गैस क्या होगा, एक्सपेंड होगी, इसका मतलब पी गैस क्या रहेगा, मोर रहेगा। देखो, वर्क डन बाय द गैस टू मूव, अगर वर्क डन गैस कर रहा है तो पिस्टन बाहर की तरफ क्या होगा स्टूडेंट, मूव करेगा। देखो यहाँ सेकंड सिलेंडर जो दिया गया है, इसमें पिस्टन मूव होकर के कितना dx डिस्प्लेसमेंट इसमें हुआ है, डिस्टेंस कवर किया है
तो इसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया गैस के वर्क के द्वारा, आंसर है dx। तो गैस ने इस पर फोर्स लगाया पिस्टन पे, क्योंकि ये ज्यादा था तो ये बाहर की ओर चला गया और dx डिस्टेंस कवर किया। यहाँ पे देखिए वर्क कौन कर रहा है, आंसर है गैस कर रही है जो इस सिलेंडर के अंदर फिलअप है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पर वर्क डन बाय द गैस टू मूव द पिस्टन बाय dx, यानी पिस्टन मूव किया कितना, dx डिस्टेंस को कवर किया स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर dw आपको मालूम है कि आप जो फोर्स लगाएंगे स्टूडेंट वो किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस कितना कवर किया, dx, और फोर्स लगा है कितना, f। यहाँ पे देखिए एक निगेटिव साइन दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, तो आपको मालूम होगा अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि जो वर्क डन अगर सिस्टम के द्वारा होगा तो वर्क डन क्या होगा, आंसर है निगेटिव लिया जाएगा, इसीलिए यहाँ पे वर्क डन के लिए हम लोग निगेटिव साइन लगाए हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए निगेटिव साइन इंडिकेट द एनर्जी ऑफ सिस्टम विल डिक्रीज व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम। देखो निगेटिव साइन इंडिकेट द एनर्जी ऑफ सिस्टम विल डिक्रीज व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो सिस्टम के द्वारा जब वर्क डन होगा तो निगेटिव साइन ये शो करता है कि जो पी गैस की एनर्जी है वो क्या हो रही है, आंसर है डिक्रीज कर रही है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखिए dw इक्वल टू क्या हो गया, माइनस पी ए डी एक्स। अब ये कैसे हुआ, तो स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा किसका, आंसर है प्रेशर का फार्मूला, तो वो होता है F इक्वल टू P इक्वल टू होता है F अपान ए। यहां से जब आप F निकालेंगे तो P इंटू ए हो जाएगा, क्योंकि F इक्वल टू क्या होता है, P इंटू ए होता है स्टूडेंट। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, ओ पर ऑल वर्क डन निकालेंगे। टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो इसको हम वर्क डन को क्या करते हैं, W टोटल वर्क डन, और इंटीग्रेट कर देते हैं कहां से, B1 से लेकर B2, निगेटिव साइन को हम बाहर ले लेते हैं। यहाँ पर आपका P एक्सटर्नल जो है तो कांस्टेंट उतना ही रहेगा, तो इसको भी हम बाहर करेंगे और केवल इंटीग्रेट कौन होगा, dB होगा। तो यहाँ पर देखिए dB का इंटीग्रेशन क्या आ गया, B2 माइनस B1। ध्यान रखिएगा dB का इंटीग्रेशन यानी चेंज आएगा तो यहाँ डेल्टा B होगा, और डेल्टा B को हम लिखते हैं B2 माइनस B1। तो ये टोटल वर्क डन निकला क्या, W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल B2 माइनस B1। फॉर एक्सपेंशन, यहाँ पर देखिए तो कुछ केसेस हैं, इसको हम लोग समझते हैं। अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो B2 क्या होगा, मोर। B2 अगर ज्यादा हो रहा है, B2 यानी वॉल्यूम सेकेंड की बात हो रही है, यदि मोर है फाइनल वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है, और इनिशियल कम है, तो देखो यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम अगर जब मोर है और ये कम है तो ये वैल्यू क्या आएगी, आंसर है ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो यहाँ माइनस साइन लगा है तो वर्क डन हमेशा क्या आएगा, आंसर है निगेटिव आएगा। ये जो पॉजिटिव दिख रहा है ना, ये B2 माइनस B1 की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव, लेकिन वर्क डन माइनस आ रहा है, क्यों, आंसर है इस माइनस के कारण जो P एक्सटर्नल के आगे लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब निगेटिव वर्क डन आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, एक्सपेंशन वर्क इज ऑलवेज निगेटिव। जब भी कभी एक्सपेंशन होगा तो वर्क डन हमेशा क्या आएगा, आंसर है निगेटिव होगा स्टूडेंट। ठीक, और एक्सपेंड होने का मतलब यही होता है कि वर्क डन बाय द सिस्टम होगा स्टूडेंट। दूसरा केस देखिए, फॉर कंप्रेशन, जब कंप्रेशन होगा तो उस केस में B2 इज लेस देन B1, B2 इज लेस देन B1। B2 यदि कम हो जाएगा, B1 ज्यादा होगा तो ये निगेटिव वैल्यू आ जाएगी, यानी B2 माइनस B1 क्या हो जाएगा, आंसर है निगेटिव। अगर ये निगेटिव हुआ तो यहाँ भी निगेटिव है, दोनों निगेटिव मिलके क्या करा लेंगे, पॉजिटिव, तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि जो कंप्रेशन होगा वर्क इज ऑलवेज, आंसर है पॉजिटिव। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव इधर लिखा हुआ है, तो वर्क कंप्रेशन वर्क इज ऑलवेज क्या होगा स्टूडेंट, आंसर है पॉजिटिव होगा। और इस केस में सिस्टम पर वर्क होगा, यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर वर्क कर रहा होगा स्टूडेंट। आई होप आपको ये समझ में आएगा। अब इसके बाद हम कुछ यूनिट बात कर लेते हैं वर्क की। देखो वर्क यूनिट क्या होती है स्टूडेंट, आंसर है वर्क यूनिट होती है जूल, जो आप बहुत पहले से जानते हैं। ठीक है, सीजीएस सिस्टम में इसे हम लोग अर्ग कहते हैं, और 1 जूल जो होता है वो 10 टू पावर 7 अर्ग के इक्वल होता है स्टूडेंट। अदर यूनिट्स क्या होती है इसकी, एटीएम लीटर भी होती है। वर्क यूनिट क्या होती है, एटीएम प्रेशर की यूनिट, लीटर वॉल्यूम की यूनिट, तो एटीएम लीटर। और 1 एटीएम में होता है, 1 एटीएम जो होता है 1.013 बार के इक्वल होता है। 1 एटीएम लीटर इक्वल टू होता है
101.3 जूल, 101.3 जूल 1 एटीएम लीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये न्यूमेरिकल में यूज होने वाले स्टूडेंट, इसको ध्यान रखें क्योंकि एटीएम लीटर से आपको जूल में बदलना होगा, कभी बार से जूल में बदलना होगा, इसलिए आपको एक एक बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। यहां पर देखिए 1 बार लीटर, ये माइनस साइन नहीं है, डैश है। 1 बार लीटर इक्वल टू होता है कितना, 100 जूल। ये भी आपको ध्यान रखना है। 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.2 जूल, 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.2 जूल। और 1 एटीएम लीटर, 1 एटीएम लीटर इक्वल टू होता है 24.3 कैलोरी। ठीक है, यहां पर देखिए 1 एटीएम लीटर लिखा है 101.3 जूल के, लेकिन ये कैलोरी में है इसलिए 24.3